कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी हाँ, आपसे, please. क्विकली यू कैन आंसर, सो हिज आंसर्स माइट ऑफेंड योर ट्रेनर. सूर्य नमस्कार या स्क्वाट्स, सूर्य नमस्कार. एंड व्हाई? सूर्य नमस्कार कंप्लीट पैकेज है, बोला सब कुछ आ जाता है उसमें, सर से पैर तक पूरे शरीर पे काम कर सकते हो आप. ओके. प्रोटीन शेक्स नेसेसरी है हमारे लिए? मैं नहीं मानता, जितना नेचुरली अंदर से बन रहा है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है. ओके. हाँ, तो प्रोटीन के क्या नेचुरल सोर्सेज ले सकते हैं? जो आप खाना खा रहे हो उसी को चबा के खाओ, सप्त धातु बन जाती है. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. आपकी मसल्स भी उसी से बनने हैं, बोन्स भी उसी से बनना है, ब्लड भी उसी से बनना है, स्पर्म भी उसी से बनना है. आपको कुछ भी इंटेक करने की बाहर से जरूरत नहीं है, तब जब आप नेचुरली उसको बना सकते हो. और उसको बनाने के लिए परमात्मा ने हमें दांत और आंत दोनों दिए. या तो दांत से मेहनत करा लो, मतलब चबा के खा लो, या तो दांत से मेहनत कराओ, नहीं तो आंतों को मेहनत करनी पड़ेगी. और आंत मेहनत करेगी, डाइजेशन वीक होगा तो आप बाहर से इंटेक करोगे, क्योंकि अंदर तो कुछ बन ही नहीं रहा. हाँ. तो आपको चबा के खाना शुरू करना पड़ेगा. तो आप बोल रहे हो प्रोटीन हमारी बॉडी खुद बना सब सकती है? सब कुछ बना सकती है, A to Z. आपको उदाहरण देता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ. हम लोग अभी गोवा गए ना घूमने के लिए, तो हमने देखा कि समुद्र में फिशेज हैं, ठीक है. उनका पालनहार कौन है? कौन उनको पाल रहा है बताइए? परमात्मा. कोई भी नहीं ना. वैसे भी तो नहीं, हमें हाँ. हम तो कुछ नहीं देख रहे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन उनके खाने की भी पूर्ति हो जा रही है. हाँ. अब कोई कहेगा कि नहीं वो बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है. ये तुम्हारा लॉजिक तुम्हारे पास रखो. तुम बेसिक समझना शुरू करो. जब हम एक रैक लेकर के आते हैं, फिश रैक लेकर के आते हैं, गिनती की 10 फिशेज रखते हैं ना, तो शाम तक 3 निपट चुकी होती हैं. ठीक है. इतना टेक केयर करने के बाद में, ऑक्सीजन वो पंप लगाने के बाद में, ठीक है, लाइट लगाने के बाद में, हीटर लगाने के बाद में, टाइम पे खाना देने के बाद में, तो हम उनको बचा नहीं पा रहे. समुद्र में इतनी फिशेज है, सब स्वस्थ है. आप देखो, क्या पत्थर के ऊपर कोई पौधा उगा सकते हो आप? नहीं ना. पहाड़ पे तो उग रहा है. उसको कहाँ से डेली पानी मिल रहा है? हाँ, जो हम प्लांट घर में लगाते हैं वो तो 2 दिन में सूख जाते हैं. इतना टेक केयर करने के, नेचर में जो पावर है ना वो कहीं नहीं है. आप कितना डेवलप कर लो खुद को. आप बताओ कि गली का कुत्ता ज़्यादा स्वस्थ है उसको जिसको आपने घर में पाला हुआ है उससे. आए दिन वो बीमार पड़ता है, आए दिन उसको वैक्सीन चाहिए होती है, आए दिन उसका शैम्पू साबुन चेंज होता है, आए दिन उसका डाइट चेंज होता है. और ये ये मस्त है. इसके ऊपर, इसके मेरे गली में कुत्ता है, उसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दिया, ठीक है. और मैं उसको खिलाता पिलाता हूँ, तो मैं उस दिन बड़ा अफसोस जता रहा था. वो छूने भी नहीं दे रहा था किसी को. कोई छूने जा रहा था ना तो उसको काटने को हो रहा था, मुंह खोल रहा था. मैंने उसका आराम से मुंह बांधा, मुझे उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जान पहचान हो गई है इतने टाइम से. लेकिन अब आज मैं आ रहा था तो वो अपना वही हाथ, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया उसका हाथ. उसको हम डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पाए, वो गए नहीं हमारे साथ. वो उसको शेरू बोलते हैं हम लोग. हमारी गली में कोई आ नहीं सकता, उसका इतना खौफ है. तो अभी वो उसी हाथ को मेरे हाथ में दे रहा था. तो मैं सोच रहा था यार, नेचर भी अलग ही पावर है. हील हो गया ये. तो जो नेचर आपको दे सकता है वो दूसरा कोई नहीं. और बाहर से इंटेक आप कितने दिन करोगे वो आप देख लो. आपको अगर 0 से चलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो गरीब से गरीब है हेल्थ वाइज हमसे बेटर है, और जो अमीर से अमीर है वो हेल्थ वाइज हमसे ख़राब है. आप देखो, बॉलीवुड में ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक या कैंसर. खान पान तो इनका हमसे अच्छा होगा, लाइफ स्टाइल तो हमसे अच्छी होगी, इनको तो डस्ट भी नहीं लगती होगी, धूल भी नहीं लगती होगी, फिर कैंसर से क्यों मर रहे हैं? जो नेचर आपको दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता. और नेचर आपको कहता है कि खाने को चबा के खाओ, बाकी मुझ पे छोड़ो. तो अगर आप चबा के खाओगे तो सब कुछ, कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन जो आपको चाहिए, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हो बहस जाता में है. पढ़ना ही नहीं चाहिए, इतना रिसर्च करने की जरूरत कायदे ही से नहीं नहीं पढ़ना चाहिए. अब आप मेरे को इतना सा बताओ कि शेर मांस खाता है, गाय घास खाती है. हाँ, वो प्रोटीन कहाँ से है ना, कहाँ से लाती है? और चलो गाय को भी मान लो छोटा शरीर है, मान लिया. हाथी कहाँ से लाते हैं? हाँ. तो जो नेचर हमें दे रहा है ना उससे पावरफुल कुछ नहीं है. साइंस खूब तरक्की करने वाला है, आगे और भी काम होने वाले हैं, लेकिन साइंस कभी भी नेचर की इस पावर को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएगा. उसको भी मानना पड़ेगा. सोलर पैनल क्यों लगाया? सूरज से ही चाहिए अब तुमको. तुम बना लेते अपना, फिर अलग से आ गए ना वापस. अभी आओगे. अभी मैं जब ये कहता था ना सीधे बैठो, आंख बंद करो, देखो ओरा फील करो चारों तरफ, किसी ने बोला सर क्या ओरा फील करो, कैसे पता चलता है ओरा? ऐसे थोड़ा ना. मैंने कहा अभी एक बात बताओ, आपके यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न क्या है? मेरे पास पासवर्ड नहीं है ना. तो बस आप फील नहीं करोगे, आपको मिलेगा भी नहीं. जाओ, वो ओरा उसको मिल जाएगा जिसने फील किया, और वो बाहर आ भी जाएगा, और वो वीडियो शूट भी करेगा, वो ये बताएगा भी कि सर मेरी लाइफ चेंज हो गई. और तुम बैठ के ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, क्योंकि तुम्हारे पासवर्ड तुमने डाला नहीं. प्रॉब्लम तुम में है, वाईफाई तो यही है, बस वो दिख नहीं रहा. पासवर्ड डालोगे दिख जाएगा. समझे? और पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो वाईफाई यूज कर रहे हैं. फैक्ट है. वहाँ लगा हुआ है वाईफाई, यहाँ कैसे चला रहा हूँ? क्योंकि पासवर्ड डाल दिया मैंने.
तो पासवर्ड मेरा ये है, इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। यस, एक एक सांस में मैं मजबूत हो रहा हूँ, योगी सर ने इतने लोगों को चेंज किया है, मैं भी ठीक हो रहा हूँ। ये आपको करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगे। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज हैं, रेडियो पे 10 चैनल है, 10 अलग अलग गाने हैं, सच आपको बात कौन है। सा सुनना है उस ट्यून वो पे जाना देखो, पड़ेगा। आप डिसाइड करो, सही बात है। बिल्कुल। और आप ही के ऊपर है अपने आप को ठीक करना, और बीमारी से मरना, सुसाइड करना, सब आप ही के ऊपर है। बहुत ऐसे लोग हैं, दिनेश मोहन का नाम बहुत लेता हूँ, आप अगर जानते हो तो, या गूगल करना आपको पता चलेगा, वैसे बताऊंगा आपको पता चल जाएगा। एक बूढ़ा इंसान जो मोटा था, ओवरवेट था, अच्छा, मॉडल है ना, हाँ दिनेश मोहन, यस, उल्टा सीधा खाता था कि मुझे मरना ही है। आज की डेट में, उस एज में, जिस एज में हमारे दादा परदादा बैठ जाए ना, उस एज में वो मॉडलिंग कर रहा है। और क्या लगता है वो हम सबसे ज्यादा स्मार्ट लगता है वो अभी इस उम्र में। तो आप देखो, अपने आप से प्यार करके, नेचर से जुड़ के आपको क्या मिल सकता है। या तो आप रोते रहो, या दिनेश मोहन की तरह ट्रांसफॉर्म कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, वाओ, थैंक यू सो मच। सो इजी एंड डूएबल। मज़ा ही आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा मैं इसको ख़त्म करूं। सो स्मॉल क्वेश्चन, प्राणायाम या फिर ब्रिस्क वॉक? प्राणायाम। इक्वलेंट है? प्राणायाम, प्राणायाम का पावर बहुत है। ओके, प्राणायाम बहुत काम करता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे को एक बात बताएं, कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? इसने अपने प्राण त्याग। प्राण त्याग दिए। प्राण कितने प्रकार के हैं पता है? नहीं पता है, हमें एक ही पता है। मरने के बाद जो इंसान छोड़ देता है, 5 प्रकार के हैं। ओके, और सूक्ष्म की तो मैं गिनती ही नहीं गिनता, ठीक है, वो तो पढ़ाई का पार्ट है, फिर वो नॉलेज से मतलब नहीं है। 5 है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 5 है। और सबकी अपने नाम है, सबकी अपनी जगह है। प्राण हमारे हृदय वाले भाग में है। प्राणायाम कैसे काम करता है वो बताता हूँ। प्राण हमारे हृदय वाले भाग में है, ठीक है, मतलब 5 हिस्सों में शरीर को बांटो, एक मोटा मोटा समझो। एक हमारा ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ब्रेन से लेकर के थ्रोट तक। दूसरा हो गया थ्रोट से लेकर चेस्ट तक। तीसरा हो गया चेस्ट से लेकर नाभि तक, ठीक है। चौथा हो गया नाभि से लेकर मूल भाग तक, ठीक है, जहाँ से हम मोशंस जाते हैं, ठीक है। 4, 5वां हो गया ओवरऑल पूरा बॉडी, जिसमें मसल्स, बोन्स, वेन्स सब कुछ आ जाता है, नस नाड़ियाँ सब कुछ आ जाता है। ये 5 के अलावा कोई एक हिस्सा बताओ जो आप कहो कि सर ये मेरा बीमार है, इस 5 के अलावा कुछ भी बताओ। कुछ भी बताओ। अगर आप कहोगे ब्रेन, तो आँख से देखना, सुनना, बोलना, ये सब कुछ तो ब्रेन ऑपरेट कर रहा है ना, है ना। ये वाला एरिया ब्रेन का हो गया ना। हार्ट का एरिया है अपना, स्टमक का एरिया है अपना। आप क्या कह रहे हो? सर मेरा स्टमक बहुत वीक हो गया है। आप क्या कह रहे हो? सर मेरा हार्ट बहुत हैवी रहता है, कभी कभी मेरे को ना पल्स डाउन फील करता हूँ, कभी कभी ना ये बहुत कंजक्शन फील होता है, कभी कभी मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्या कह रहे हो? सर पता नहीं आजकल क्या हो गया ना, दिखने में भी दिक्कत हो गई, सुनने में भी दिक्कत हो गई। आप समझ रहे हो, सबकी अपनी जगह है। और जब आप प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम मतलब प्राणों का विस्तार, वो 5 प्राणों को बैलेंस कर देता है, और वो बैलेंस हो गया तो बीमारी का है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सब हो जाता है, सब खुद से। हम सोच रहे हैं बस इनहेल एक्सहेल है ये, और ये इतनी डीप बात है इसके। डेफिनेटली। एंड इनहेल एक्सहेल जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, यानी कि सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना अगर प्राणायाम है, क्योंकि मैं जो करके आया हूँ ना करियर में, वो मैं क्वेश्चन मार्क लगा के ही करके आया हूँ। सांस लेना और छोड़ना अगर प्राणायाम है, तो जब हम पैदा हुए थे ये तो तब से ही चल रहा है, फिर हम बीमार क्यों हो गए? प्राण लेना, सांस लेना और छोड़ना प्राणायाम नहीं है। तस्मिन सती श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम। सांसों को लंबा गहरा भीतर बढ़ना, उससे दुगनी धीमी गति से छोड़ना, सांसों को रोकना और सांसों के प्रति जागरूक होना, मतलब प्राणायाम। आप कर रहे हो, अच्छा सुन, इस बार का क्या था तेरा सीन? अरे ये क्या कर रहा है तू? वो जो जागरूकता चाहिए थी वो कहाँ है तेरी? अच्छा। सांसों का जो विस्तार चाहिए था वो कहाँ है तेरा? नहीं, मैं प्राणायाम पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। तेल लेने जाओ अगर ऐसा ही प्राणायाम करना है। सांस लेना छोड़ना प्राणायाम नहीं है। सांसों के प्रति जागरूक होना और सांसों को विस्तृत रूप देना प्राणायाम है, और वो प्राण शक्ति को मजबूत करता है, तब 5 प्राण बैलेंस होते हैं। अब आप क्या कहोगे कि सर मेरा ये हिस्सा ठीक हो गया, सर मेरा स्टमक का प्रॉब्लम 30 साल से था, ठीक, कुछ ठीक नहीं हुआ है, 5 प्राण बैलेंस हो गए हैं, अब आपको दिक्कत वैसे भी नहीं है, तो आपको सिर्फ बैलेंस करना है, बाकी तो संभाल लेगा सब कुछ। और एक चीज़ और फैसिनेटिंग मुझे लगती है कि ओम का बहुत ज़्यादा हम महत्व देते हैं योग में, तो ओम का क्या महत्व है, क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल है? ओम 2-3 चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ। पहला कि यस हम लोग सनातनी हैं, ठीक है। ओम तो हमारे मतलब किसी भी मंत्र में ओम से ही शुरू होता है, ओम से ही ख़त्म होता है, ठीक है। प्लस नासा की रिसर्च और कुछ स्टडीज़ ऐसी आई हैं जो ये मानते हैं कि ओम यूनिवर्सल साउंड है। यूनिवर्स के लास्ट एंड पे भी, कोई पॉइंट पे भी अगर कुछ वाइब्रेशन आ रही है तो वो ओम से मैच करती है।
प्लस ओम बोलने से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेल्स एक्टिवेट होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, पॉजिटिविटी आती है, डिप्रेशन से निकलने में हेल्प मिलती है। ओवरऑल जिसके सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना, ओम का उच्चारण अगर वो 3 बार करना शुरू करे कम से कम, तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा वो, एंड वो उससे बाहर आ सकता है। इवन मेरी क्लास में ओम और गायत्री मंत्र से ही क्लास शुरू होती है और ओम शांति शांति से ख़त्म होती है। तो मुझे भी ये पता है साइंस मानता है किसी भी एक चीज़ पे फोकस करने में एवरेज 45 मिनट लगती है, किसी भी एक चीज़ में फोकस करने में 45 मिनट। कैसे कि अगर हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं, तो अभी आप और मैं क्या करेंगे कि योगी एक बार देख लेते हैं पूरा क्या क्या है ना, ऐसा घूम लेते हैं, कहाँ अच्छा उधर क्या लगा हुआ, अच्छा वो स्टॉल देख के आते हैं, ऐसे हम लोग करते हैं। फिर क्या होता है, अरे मेरी वो फ्रेंड है मैं जा रही हूँ उसके पास, फिर क्या अभी चलना डांस करते हैं, अरे नहीं पहले खा लेते हैं। एवरेज 45 मिनट लगती है अपने आप को सेटल करने में उसमें। ऐसा कभी देखा है क्या, जाते एकदम होए 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 करके शुरू हो गए, नहीं ना, टाइम लगता है थोड़ा। कभी कोई पैदा हुआ, कभी कोई मर गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो एवरेज साइंस मानता है एवरेज 45 मिनट लगती है। योगा में हमारी क्लास सिर्फ 1 घंटे की है, तो 45 मिनट में फोकस बनेगा, तब तक योगा खत्म हो जाएगा। जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो यूं माइक्रो सेकेंड में फोकस बनता है। एंड ये इसका मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि अगर आप ओम के साथ में अपना फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, ओम के साथ में अगर आप गायत्री मंत्र के साथ में अपनी क्लास शुरू कर रहे हो, तो जो 45 मिनट का साइंस का कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। माइक्रो सेकंड में आपका फोकस बनता है, उसके बाद के अगले 50 मिनट आप सिर्फ रिजल्ट पे काम करते हो, आपको फोकस का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये तो हैक हो सकता है लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, फोकस नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन, या तो आप है कुछ ना, और करना है शुरू ना, कर रहे हो। आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी बोलो, हाँ, आप बोलो मेमोरी लॉस वाला प्रॉब्लम है, मैं कहूँगा ओम का उच्चारण करो, क्योंकि उससे ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पावरफुल। और कोई कहे ना कि सर बोलना इजी है, नहीं भाई करना भी इजी है। करके देखा है? हाँ सर कई बार। किससे किया है वो डिसाइड किया कभी? एक ऐसा इंसान जो खुद डमरू जैसा है, उसके पास जाके अगर आप कर रहे हो तो आप योग को गलत मत बोलो, क्योंकि अगर योग गलत होता तो मनमोहन योगी का भी रिजल्ट नहीं आता। प्रॉब्लम या तो करने वाले में है या कराने वाले में, योग में नहीं है। राइट। तो मैं कई बार मेरे सेंटर पे कहता हूँ, आप सोचो कोई अपने पेट पे लात मारता है क्या? हाँ। कोई भी ऐसा है जो अपने पेट पे लात मार लेगा? कोई भी नहीं ना। सब चाहते हैं मेरा काम चलता रहे, भले दूसरे को गाली देनी पड़े। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज आपका पहला दिन है मेरे सेंटर में, ये मैं डायलॉग मारता हूँ, आज आपका पहला दिन है, 1 महीने बाद आप फिर पे करने वाले हो। अगर 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया, सेंटर छोड़ देना। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि योग में उतनी पावर है। 1 महीने में रिजल्ट आएगा ही आएगा। बस आपको देखना है कि आप ईमानदार हो कि नहीं हो। हाँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो योग क्या, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं। इवन साक्षात भगवान उतर आए ना, तो आप भगवान पे भी क्वेश्चन उठाओगे क्योंकि भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा फिर। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। कोई एक ऐसी टेक्निक बताना चाहेंगे जो मॉडर्न फैट लॉस इंडस्ट्री नहीं बताती, जो हम रोज कर सकते हैं और वी कैन बर्न फैट? सबसे अच्छा तो साइड बेंडिंग है। जब आपको कुछ भी नहीं आता तो आप साइड बेंडिंग ही करो। ओके। आप 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, आपको दुनिया टोक देगी। आपको अरे तेरा टी शर्ट का साइज, अरे तू चेंज हो गई, कुछ किया क्या, कुछ खाया गया, आपको यूं टोक देंगे साइड बेंडिंग से। ट्रायंगल पोज बहुत इजी है, बहुत इजी। थोड़ा सा बताएंगे कैसे करना है? जो अभी मैंने बोला था ना साइड बेंडिंग, ये वाला। पैर खोल के। हाँ, पैर को खोलना है कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा, हाथ उठाओगे कान से लगाओगे। इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला कि अपना एल्बो बेंड नहीं करना। बेंड किया तो अभी टी शर्ट ही नहीं खिंच रही तो खाल कैसे खिंचेगी? बॉडी को टाइट करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव रखना पड़ेगा। ऐसे में जाना साइड। एक चीज़ बोला कि हाथ बिल्कुल सीधा रखना है। दूसरा, चेस्ट, फेस और स्टमक बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। ये ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाओगे तो फिर बातचीत नहीं आएगी। एक्यूरेट रखना पोस्चर। आप साइड बेंडिंग कम से कम 30 बार, 60 बार, बढ़ा करके 300 बार, फिर 300 के 3 सेट आप 7 दिन करके देख लो। आप कहोगे सर आपने बहुत बता दिया। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा साइड बेंडिंग, 5 मिनट। और 5 मिनट करने पे 5 दिन में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो इससे अच्छा क्या है? 5 दिन में आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला। और अगर मैंने सही नहीं बोला तो कमेंट करके बताओ कि सर जी आप तो झूठ बोलते हो, है ना। तो 5 दिन में आपको फर्क पता चल जाएगा। साइड बेंडिंग का 5 डे चैलेंज ले लो। हाँ हाँ, मैं कराता हूँ, आप ले लो मैम, ले लो। हाँ। मैं आपको 5 दिन कराता हूँ साइड बेंडिंग। आप लाइव आकर के बता देना आपको फायदा हो रहा है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। सिंपल। आज हम पहली बार मिले ना, पहली बार मिले, ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं है। आप बिंदास चैलेंज ले लो। 5 दिन में अगर चेंज नहीं आता है तो आप एक पोस्ट डालना जिसमें लिखना मनमोहन योगी फाउंडर ऑफ जयराम योगा इज फेक, ये बकवास करता है, कोई रिजल्ट। इनकी वीडियोस देखना बंद करो। हाँ, आप बिंदास, सच बोल रहा हूँ, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिजल्ट आता है 5 दिन, लेकिन अनुशासन में रहना है। आपको पेन भी आएगा, उससे डरना भी नहीं है। लेकिन 5 दिन मेरे हिसाब से चलना भी है। फिर जो रिव्यू दोगे ना वो जेन्युइन देना, नहीं मेरी सपोर्ट में देना, नहीं खिलाफ देना। जो सही है वो बता देना। ठीक है, तो आप भी जुड़ सकते हैं इस चैलेंज से। 5 डे चैलेंज है।
और इतने कॉन्फिडेंट योगी यहाँ बैठे हैं और इतना खुला चैलेंज हमें दे रहे हैं। ठीक है, मैं ले रही हूँ, आप भी लीजिए, तो वी कैन। परफेक्ट। तो इसको कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। मैं आपको क्लास कराऊंगा 5 दिन। ठीक है, ठीक है, 5 दिन 1 घंटे की वीडियो तो आप डालेंगे नहीं, आई एम श्योर। हाँ। वो अगर आप 30 सेकंड या 1 मिनट का भी जो भी आप डालेंगे, ठीक तो है। पर्टिकुलर उस एक्सरसाइज को करके आप दिखा देना ठीक कि है। भैया मैं ये करने वाली हूँ अगले 5 ओके। दिन। एंड सेम सब लोगों को बोलो 5 दिन मेरे साथ करो, 5 दिन में उनको आप दिख कमेंट जाएगा। करिए आई एम इन, आप डेट डालिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपका डे 1 होगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं अपने हाइलाइट्स में डे 1, डे 2, डे 3, डे 5 और रिव्यू, फाइनली फीडबैक क्या हुआ वो शेयर करने वाली हूँ। डन। तो और लेट्स डू इट। अगर किसी को देखना भी है कि सर ये आप पहली बार किसी को करा रहे हो या आपने कराया हुआ है, तो जा करके जरा हम योगा देखो। हाँ, उस उनका पे लोगों पेज के तो आप रिजल्ट जाके पड़े फॉलो हुए कर ही लो आज ही, मतलब इतना अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है, वो तो आपको करना ही है। एंड आई थिंक वो तो कोई नहीं छोड़ने वाला हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आई एम इन फॉर 5-day चैलेंज, ग्रेट। साइड बेंडिंग चैलेंज। डन डन। ग्रेट। सो एक कोई मॉर्निंग रूटीन जो आप बताना चाहते हैं जो लाइफ चेंजिंग हो सकता है लोगों के लिए? सबसे पहले ना सुबह उठ करके, ये जो हम लोग सुबह उठते पहले मोबाइल देखते हैं ना, नोटिफिकेशन, ये बंद करो। सुबह उठ के अगले 10 मिनट एक संकल्प रखो कि मेरे को मोबाइल छूना नहीं है शुरू के 10 मिनट। क्या करना, तो सुबह उठो, गुनगुना पानी उकड़ू बैठ करके पियो। जैसे हम उकड़ू बैठते हैं गांव घर में, तो आज भी लोगों को पता ही है, जैसे गांव घर में आज भी जो झाड़ू लगाता है वो उकड़ू बैठ जाता है। उकड़ू बैठ करके गुनगुना पानी पियो, पानी को सिप सिप करके पियो। आधा गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास, मैक्सिमम जितना पी सकते हो, इतना कि आपको वॉमिट जैसा लगे। आप दिन की शुरुआत वहीं से करो और आप पहले फ्रेश होने जाओ। भले ही आप फ्रेश ना हो पाओ, फिर भी आप बैठो वॉशरूम में, 2-4-5 मिनट लगाओ, उसके बाद में वापस आओ। दिन की शुरुआत गुनगुना पानी पी के शुरू करो। जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, IBS है, गुनगुना पानी पीना नुकसान करता है, तो आप सामान्य पानी पियो, नॉर्मल पानी पियो, लेकिन 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास एटलीस्ट पियो। ठंडा नहीं होना। हाँ, आप दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करो या नॉर्मल पानी से करो, और उसको अगले 15 दिन एटलीस्ट करो। 16वें दिन आपके हैबिट में आ जाएगा वो। उसके बाद आप देखना सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होनी शुरू होगी। लाइक आप सुबह टाइम पे उठने भी लग गए हो, आप फ्रेश भी होने लग गए हो, जो आप खाते हो आपको ब्लोटिंग भी नहीं होती है, तो ओवरऑल सब कुछ चेंज होने लग जाएगा। सिर्फ ये आप सुबह अगर गुनगुना पानी पीना शुरू करते हो, और अगर हो सकता है सेंधा नमक डाल सकते हो तो सेंधा नमक डालो। उससे क्या बेनिफिट होगा? वो मल्टीपल बेनिफिट्स है, वेट लॉस में भी, थायराइड में भी, क्लिनजिंग में भी बहुत हेल्प करता है वो। ओह वाओ, ये अच्छी टिप है ये, और ये इजी है, इसमें तो आपको कुछ ईजी है। खरीदना और नहीं है। कोई कुछ इसमें लेके एक नहीं क्वेश्चन आना। ये आ जाता है, क्योंकि मैं तो रिलेटेबल बातें करता हूँ ना, जो मैंने देखा है। कोई कहता है मेरे को हाई बीपी है, हाई बीपी में सेंधा नमक कोई नुकसान नहीं करता, सफ़ेद नमक करता है, तो सेंधा नमक आप भी ले सकते हो। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई थिंक आई एम डन। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली आज आपसे और मज़ा आ गया। कोई फाइनल थॉट्स आप शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ? कुछ आपको लग रहा है रह गया, मुझे बताना है? बस इतना ही है कि योग और योगा की कोई डिबेट नहीं है, बात रिजल्ट की है। प्लस वेट लॉस होगा नहीं होगा की कोई डिबेट नहीं है, रिजल्ट की है। आप सिर्फ बकवास छोड़ के मेहनत करो, रिजल्ट पे काम करो। 2 चीज़ें बोली ना, एक संकल्प में विकल्प नहीं, दूसरा जिएंगे तो स्वस्थ, जाएंगे तो स्वस्थ। इस कॉन्सेप्ट पे चलो, आपको 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखे, तो योग से प्यार करना और योग पे मेहनत करना और योग के लिए लोगों को जागरूक करना। और लगता है कि नहीं मैंने करके देख लिया 1 महीने कुछ नहीं होता, तो फिर लाइफ में कभी योग मत करना और मनमोहन योगी को लिखना कि तुम्हारी वजह से हमने योग छोड़ दिया। सिंपल।